बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि नया तीसरा चीफ जस्टिस कौन होगा और इस हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं। एक तो इस पर हम बात करेंगे। इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से एक अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात, और इसके अलावा मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा था, उस प्रोपोगंडे की हकीकत क्या सामने आई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इंतज़ार पंजोथा तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान ख़ान के तर्जुमान, उनकी बाजियाबी के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, इंतज़ार पंजोथा से मुतल्लिक़ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्या कहा है, ये डिटेल और इसके अलावा कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं, उनकी तफसीलात भी व्लॉग में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन खैर खाओं की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत तो अदालत ने एक्सेप्ट कर ली, बुशरा बीबी साहबा रिहा भी हो गई। अब बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत हासिल करने के बाद जो एक हिकमत अमली तरतीब दी गई कि पहले खातून की ज़मानत हासिल करके फिर इमरान खान की ज़मानत जो है वो हासिल की जाए। तो तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल हुई, आज उस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की और वकील सलमान सफदर साहब पेश हुए। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने सलमान सफदर के दलाइल सुनने के बाद FIA को नोटिस जारी करके उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया है। लेकिन आइंदा की जो तारीख़ है वो अदालत ने कहा है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो इस केस की तारीख़ जो है वो मुकर्रर करेगा। अब इस केस में आपको बताते जाएँ कि जब जुमे के रोज़ समाअत हुई थी तो आयशा खालिद नामी एक खातून वकील पेश हुई थी। उनकी तरफ से अदालत के सामने ये कानूनी नुक्ता पेश किया गया था कि जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है उसके तहत जो है वो इमरान खान साहब की भी ज़मानत दी जाए। बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत हो चुकी है, तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था कि वो खातून है और ख़ातून को जो ज़मानत दी गई है उसमें जो पैरामीटर, जो रूल्स तय किए गए हैं, उसका इतलाक़ खातून के मुकदमे पे तो हो सकता है लेकिन मर्द के मुकदमे पे नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल आज इस केस की समाअत के बाद जज साहब ने FIA को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है, लेकिन मुकदमे की समाअत को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज के ख़िलाफ़ मुकदमात की डिटेल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, जिसमें पुलिस ने यह बताया कि 6 मुकदमात हैं शिबली फराज के ख़िलाफ़ और तीनों मुकदमात में वो ज़मानत पे हैं। इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसके अलावा लोअर कोर्ट में आज़म समाती पर जो अभी हालिया जो D चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई, उसके बाद जो 8 मुकदमात का इंदराज हुआ, उन 8 मुकदमात में आज लोअर कोर्ट ने आज़म समाती की जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। 20-20 हज़ार के मचलकों के एवज़ ये जो आज़म समाती की ज़मानत है उसको जो है वो अदालत की जानिब से मंजूर किया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, वैसे आपको बताते चलें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से केस की समाअत हुई है, इसके अलावा लोअर जुडिशरी में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अफजल मंजूका की अदालत में भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 6 और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ एक जो मुकदमा है उसमें ज़मानत दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है। उसमें भी आज कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, ज़मानत होती है या अगली कोई तारीख़ पड़ जाती है, तो उस केस की जो डिटेल हैं दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से, इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत हो, बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानत हो, उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो इंतज़ार पंजोथा साहब की बाजियाबी के हवाले से एजाज़ भुट्टर की दरख्वास्त पर जो समाअत हुई है, जिसमें वकील अली बुखारी और शोएब शाहीन अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस केस की समाअत करने के बाद जो थाना कोसार के SHO हैं उन्हें इस केस में जो तहकीकात हैं उसे मुकम्मल करने का हुक्म दिया है और SHO थाना कोसार से ये हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि 1 से 2 दिन में इंतज़ार पंजोथा से रब्ता करके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लें। अब यहाँ पे जितनी भी बहस हो रही है कि इंतज़ार पंजोथा अगवा हुए हैं या इंतज़ार पंजोथा को किसने अगवा किया है, अगवाकार थे या इदारों की जानिब से अगवा किया गया है, ये सारी चीज़ डिपेंड करेगी कि इंतज़ार पंजोथा आके स्टेटमेंट पुलिस को क्या रिकॉर्ड कराते हैं।
SHO ने अदालत के सामने SHO थाना को ये भी हदायत की गई है कि कानून के मुताबिक इस केस की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये चीज़ें इस लेवल पे देखी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये भी कहा कि एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल के साथ कि अटॉर्नी जनरल साहब आप भी देखें कि इस्लामाबाद में शहरी लापता हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियाँ लोगों को मौसूल हो रही हैं और दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। इस पर नाज़रीन जो जवाब दिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब ने कि अटॉर्नी जनरल ने नेक नियति के साथ कोशिश की, इंतज़ार पंजोता बाजियाब हुए, लेकिन अटॉर्नी जनरल को ही अब जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब को मेरे ख्याल से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, उनकी कोशिशों से ये बाजियाब हुए हैं। लेकिन ये जो कहानी जिन्होंने बनाई है उस पर ज़रूर बात हो रही कि ये किस किस्म की आपने कहानी बनाई है, ये कहानी आपको नहीं बनानी चाहिए थी। बाकी अटॉर्नी जनरल साहब ने जो कोशिशें की उस पर उनको सराहना चाहिए, ये उनका इकदाम कि उन्होंने जो वक्त दिया, जो उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई, इस यकीन दहानी के मुताबिक इंतज़ार पंजोता बाजियाब हुए हैं, मंजर आम पे वापस आए हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, जो कहानी जिस तरीके से बनाई गई उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की मेरे ख्याल से अगर कोई बात कर रहा है या उनको टारगेट कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफ़ी की जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा, बल्कि वकील तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा कि सोशल मीडिया पे अटॉर्नी जनरल पे तनकीद हो रही है। और फिर इस तनकीद को शोएब शाहीन साहब ने जो है इसकी तौसीक भी की कि जब इस तरीके से होगा तो फिर अटॉर्नी जनरल का नाम तो आएगा। तो इस पर मना कर दिया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कि अटॉर्नी जनरल के हवाले से आप किस्म की बात ना करें। बल्कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह कहा कि एक मुआशरा अगर गलत साइड पर चल रहा है तो इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। और फिर ये भी कहा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कि आज ये जो लॉ अफसरान ड्यूटी कर रहे हैं, कल अगर कोई मुहिम इनके खिलाफ चल रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये अपने ज़िम्मेदारियों पे हैं, कल ये अपनी ज़िम्मेदारियों पे नहीं होंगे। वकील अली बुखारी ने अदालत से ये कहा कि जिस हालत में मैंने इंतज़ार पंजोता को थाना कोसार से रिसीव किया, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इंतज़ार पंजोता से पूछूं कि उसके साथ क्या हुआ। अली बुखारी ने कहा कि परसों रात IG की कॉल आई थी, फिर 3 बजे थाना कोसार गया और मैंने जाके वहाँ पे इंतज़ार पंजोता को रिसीव किया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जब वो ठीक हों तो थाना कोसार में अपना बयान आके रिकॉर्ड कराएं। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने अफसोस का इजहार किया कि जब वो मैंने देखा टीवी पे इंतज़ार पंजोता को तो मुझे उसकी वीडियो देख के, वीडियो में क्या देखा है, वीडियो में इंतज़ार पंजोता साहब को देखा है, तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मुझे उस पर अफसोस हुआ और ये शर्मिंदगी का मकाम है हमारे लिए, इदारों के लिए। IG और काबीना को इस मामले को देखना चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि यहाँ पर भी वो काम शुरू हो गया है जो कि कराची में होता था, भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। मेरे एक जानने वालों को भी जो है वो भत्ते की पर्ची आई है। शहर में स्ट्रीट क्राइम जो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि बढ़ गया है। लेकिन इन रिमार्क्स के बाद जो SHO थाना कोसार है उन्हें डायरेक्शन करने के बाद जो मुकदमे की समात है, जो दरख्वास्त है, उसे अदालत की जानिब से जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो दीगर खबरें जिसका मैंने जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ में फड्डा पड़ गया। फड्डा नाज़रीन इस बात पर पड़ा, अब ये एहतजाज की कॉलें तो रोज़ तहरीक इंसाफ की जानिब से दे दी जाती हैं कि निकलें इमरान खान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, आज़ादी के लिए निकलें, इमरान खान को बचाने के लिए निकलें। लेकिन जब लोग निकलते हैं तो क़यादत वहाँ पे नज़र नहीं आती और लोग फिर सवाल यही उठाते हैं भाई क़यादत किधर है। हमें तो घरों से वीडियो पैगामात जारी करके घरों से निकलने का कह दिया गया, लेकिन क़यादत नज़र नहीं आती, क़यादत गायब होती है। अब ये जो एहतजाज वगैरह और जो रैलियाँ निकालने की बात की जाती है, ये अब बैरून मुल्क में भी शुरू हो गया है। शहबाज गिल साहब जो कि अमेरिका में मौजूद थे, कभी वो स्पेन में, कभी इंग्लैंड में, कभी किसी और शहर में जो है वो एहतजाज की जो है वो कॉल के ऊपर बात करते हैं। अब लंदन में एक जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें शहबाज गिल भी थे, जुल्फ़ी बुखारी भी थे और ये प्रोटेस्ट जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने किया जाना था। अच्छा, ये प्रोटेस्ट हुआ भी। इस प्रोटेस्ट में शहबाज गिल ने तकरीर की, जुल्फ़ी बुखारी ने तकरीर की, लेकिन पाकिस्तान से शहरियार अफरीदी को बुलाया गया इस प्रोटेस्ट में शिरकत करने के लिए। लेकिन जब शहरियार अफरीदी आए बात करने के लिए, तकरीर करने के लिए, तो शहबाज गिल साहब वहाँ से साइड पे हो गए, वहाँ से चले गए। तो इस बात की के ऊपर जो है वो एक तो ये बात हो रही है कि ये इख्तलाफात क्या इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि बात तो इमरान खान की रिहाई के लिए हो रही है और इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन ये जो PTI के लोग हैं एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। भाई इमरान खान के नाम के ऊपर आप एहतजाज कर रहे हैं, अपने ज़ाती इख्तलाफात घर छोड़ के आएँ, फिर वहाँ पे अगर आपने तकरीर की है तो दूसरे को भी तकरीर करने दें। तो शहरियार अफरीदी ने भी कहा कि मैं तो इमरान खान का सिपाही हूँ, मुझे बुलाया गया, मैं बरतानिया में आया, लंदन में आया एहतजाज में शिरकत करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे तकरीर नहीं करने दी गई, जिसका उन्होंने कहा कि ये
अफसोस मुझे हो रहा है कि जब ये सब कुछ करना था तो फिर मुझे बुलाया जो है वो किस लिए गया। इसके अलावा नाज़रीन एक और प्रोपेगेंडा चल रहा था सोशल मीडिया पे, कन्वेंशनल मीडिया पे तो नहीं था, कि जो नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान से बाहर गए हैं, दरअसल वो अपने भाई शहबाज शरीफ और अपनी बेटी मरीम नवाज़ से नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? जो मुल्क में चीज़ें चल रही हैं और जो एक और चीज़ बात की जाती है कि जो वन पेज है इदारे और हुकूमत, मुस्लिम नवाज़, पीपल्स पार्टी एक पेज पे आ चुके हैं, और जिस तरीके से प्रोपेगेंडे में ये कहा गया कि जिस तरीके से जो है इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लग के ये हुकूमत की जा रही है, उनकी बातों के ऊपर जो है वो अहकामात और गवर्नेंस के मामलात या हुकूमती मामलात को चलाया जा रहा है, इस पर नवाज शरीफ साहब को तशवीश है। तो ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ होकर चले गए हैं, मरीम नवाज से, शहबाज शरीफ से, अपनी पार्टी से वो जो है वो खफा हैं, अपनी पार्टी से वो नाराज़ हैं। तो लंदन में अब नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आ गया है जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और हमारी हुकूमतों की कोशिशों के नतीजे में, उठाए गए इक़दाम के नतीजे में नवाज शरीफ ने कहा कि ना सिर्फ महंगाई नीचे आई है बल्कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें भी बेहतरी देखने को मिल रही है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि प्रोपेगेंडा तो चलें सोशल मीडिया पे होता है, वो जो प्रोपेगेंडा किया गया वो उसकी जो हकीकत है वो खुल के सामने आ गई कि नवाज शरीफ नाराज़ हैं, खफा हैं भाई से, बेटी से, अपनी पार्टी के लोगों से। तो नवाज शरीफ तो सराह रहे हैं अपने भाई को, अपनी बेटी को भी। वज़ीर आज़म जो हैं उनके भाई, उनकी बेटी वज़ीर आला जो हैं उनकी कारकर्दगी को सराह रहे हैं कि महंगाई में कमी हो रही है, माशी जो हालत है पाकिस्तान की, मईशत में बेहतरी देखने को मिल रही है। अब न जाने ये कौन लोग हैं जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वाज़ी है कि प्रोपेगेंडा करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि डॉलर कमाए जाएँ, लोगों को झूठ बेचा जाए। और ये नाज़रीन अलमिया आप हमारे पाकिस्तान के मुआशरे में हो चुका है कि जितना लोग झूठ बेचते हैं वो झूठ तो बिक जाता है, वो झूठ तो फैला दिया जाता है, उस पर प्रोपेगेंडा भी हो जाता है, लेकिन जब तक सच आता है उस झूठ का कला कमा करने के लिए, तब तक वो झूठ जो है वो मुआशरे में तबाही फैला चुका होता है। तो इसलिए ये जो बात बार बार होती है कि ठीक है आप बात करें, आपको इजहार राय की आज़ादी भी है, लेकिन वो मशरूत है, आपको झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं मिल जाता इजहार राय की आज़ादी के साथ। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19A हो, जो भी हो, उसमें लिखा गया है कि सर्टेन कंडीशन के साथ ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। जहाँ पे आप उस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे वहाँ पे कानून जो है वो आपके खिलाफ मुतहरिक हो जाएगा। तो एक तो ये इस प्रोपेगेंडे की हकीकत सामने आ गई कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ या मरीम नवाज़ के खिलाफ या जो शहबाज शरीफ के खिलाफ किया जा रहा था। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो हमारे पहली खबर है कि तीसरा चीफ जस्टिस कौन होगा। 26वीं आईनी नाज़रीन तरमीम के बाद अब 3 जजेस का पैनल गया। 3 जजेस के पैनल में से याहिया अफरीदी साहब का नाम जो है वो मंजूर हो गया। अब उनका जो टेन्योर है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का वो 3 साल का है। आज कौमी असम्बली में जो मुख्तलिफ बिल्स पेश होने हैं उसमें एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब पेश करेंगे। ATC कानून में जो तरमीम की जानी है वो भी आज बिल जो है वो इम्कान है कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर वो पेश कर दिया जाएगा। और तीसरा जो चीज़ सामने आ रही है जिस पर हुकूमती तर्जुमान अकील मलिक साहब का भी स्टेटमेंट आया है कि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जो है वो भी आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और बड़ी श्योरिटी के साथ अकील मलिक ने कहा कि लाजमी हम जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है वो कौमी असम्बली में पेश करेंगे। अब ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल है ये आपको याद होगा कि अभी चंद रोज़ पहले जो सेनेट की कामा कमेटी का इजलास हुआ उसमें सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर जो कि PTI के वोटों के साथ बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए थे, उन्होंने ये बिल जजेस की तादाद बढ़ाने का पेश किया था, जिसमें फैसला ये हुआ था कसरत राय के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो चीफ जस्टिस समेत जो है इसको 25 की जाएगी, यानी 24 जजेस सुप्रीम कोर्ट के और एक चीफ जस्टिस होगा, यानी 17 की स्ट्रेंथ है। तो जब आप 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद करेंगे तो आपको 8 मजीद जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाने पड़ेंगे। अब आज ये बिल पेश होता है नहीं होता, कतई नज़र ये कामा कमेटी से बिल मंजूर हो चुका है कि तादाद 25 करनी है। हो सकता है कि बिल पेश भी कर दिया जाए, लेकिन मामला ये है कि ये तो फैसला हो गया कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस कौन बनेगा, तो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं। इस 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ना सिर्फ बन चुके हैं बल्कि अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल के इक़दाम उठाने और मुकदमात की समाअत करना, वो तमाम चीज़ें वो अपने एंड के ऊपर देख रहे हैं। अब दूसरा जो चीफ जस्टिस होगा इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो 26 अक्टूबर 2027 को अपने मनसब का हल्फ उठाएगा।
इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद हैं, उन जजेस की मौजूदगी और 26वीं आईनी तरमीम और जो 65 साल की रिटायरमेंट एज है और जो पैनल वाली एक नई शिक जो है वो डाल दी गई है, इन तमाम नुकात की रोशनी में, इन तमाम चीज़ों की रोशनी में अब जो 26 अक्टूबर 2027 को नए चीफ जस्टिस लगेगा वो एक पैनल से लगेगा। उस पैनल में याहिया अफरीदी साहब, उस पैनल में मंसूर अली शाह साहब होंगे, क्योंकि उन्होंने याहिया अफरीदी साहब की रिटायरमेंट के 1 माह बाद रिटायर होना है। यानी याहिया अफरीदी साहब 25 अक्टूबर 2027 को रिटायर होंगे, तो मंसूर अली शाह साहब 26 नवंबर 2027 को रिटायर होंगे, तो उनका नाम भी उसमें होगा पैनल में। और दूसरा नाम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का होगा, जिन्होंने दिसंबर 2028 में रिटायर होना है। और तीसरे जो जज होंगे उसमें मोहम्मद अली मदर साहब का नाम आएगा। तो ये इस 3 जजेस के पैनल में से, यानी मंसूर अली शाह साहब में से, मुनीब अख्तर साहब में से और मोहम्मद अली मदर में से दूसरे चीफ जस्टिस का नाम का इंतखाब होगा। अब तीसरा चीफ जस्टिस कौन होगा? जब ये 27 वाले 2027 में, अक्टूबर 2027 में चीफ जस्टिस जो बनेंगे, जब वो चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर 2030 को रिटायर होंगे, तो तीसरा चीफ जस्टिस कौन होगा? तो ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल है, उसमें वो जज भी सामने आएगा जो उस 3 पैनल में शामिल होगा। यानी मैं आपको स्थान करके बताता हूँ कि जब तीसरे चीफ जस्टिस के लिए पैनल भेजा जाएगा 25 अक्टूबर 2030 से पहले, उस दूसरे चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले, तो उसमें एक नाम आयशा मलिक साहबा का होगा, दूसरा नाम जैसे शाहिद वहीद साहब का होगा, लेकिन तीसरा नाम अभी इसलिए मिसिंग है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो तमाम के तमाम जो है उससे पहले रिटायर्ड होने वाले हैं। तो अब जो जजेस की तादाद बढ़ानी है, उस बढ़ाए गए जजेस की तादाद में से वो तीसरा जज भी आएगा, न जाने किस हाई कोर्ट से आएगा, जो जब अक्टूबर 2030 में 3 जजेस का पैनल भेजा जाएगा, उसमें वो जज भी शामिल होगा जो 3 जजेस के पैनल में जो चीफ जस्टिस होगा तीसरा, उसमें उसका नाम भी शामिल होगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। बाकी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो केस की समाअत होनी है उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास पर भी नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे, और कोई हैपनिंग हो जाती है उसकी तफसीलात में भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं।